तो आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था। तो अगर हम देखें जब उसके रिमेन्स मिले तो उसमें देखा गया कि उस टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो ड्रेनेज सिस्टम था उनका, वो उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था। लेकिन हम अगर करंट आज की बात करें, जब हम आप अपने पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, सब कुछ है, तो अगर हम देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है और सड़क पर पानी पानी हो जाता है। सो लाइक क्यों हो रहा है ये चीज़? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? अनंत, आई हैव टू से कि ये इट इज़ मोर ऑफ द प्लानिंग इशू बेसिकली। ओके। कि जो प्लानिंग एग्जीक्यूट होती है, देर आर मैनी फैक्टर्स विच नीड्स टू बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग पार्ट। कि अगर आप कोई ड्रेनेज चैनल है आपका, सो वहाँ पर एक प्रॉपर पाथवे भी होना चाहिए, देन रोड्स होना चाहिए। जो आपका पाथवे है वो एक सर्टेन लेवल से रेज होना चाहिए, आपके जो नाला सिस्टम जो जा रहा है, जो ड्रेनेज सिस्टम है बेसिकली। और वो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका स्लोप फैक्टर है, वो बहुत ही सही होना चाहिए। देयर इज़ वन मोर फैक्टर कि आपके उस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि अब हम इतने एडवांस्ड हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन है, हमारे पास रिपोर्ट है कि पास्ट इतने ईयर में कितनी बारिश हुई इन mm और इन सेंटीमीटर, वॉट जो भी एक यूनिट है। और बेस्ड ऑन दैट कितना मैक्सिमम अगर कभी आता भी है तो इतना यूनिट ऑफ वॉल्यूम हाँ, वो वहाँ पर झेल डिस्चार्ज आ सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट वो डिज़ाइन होनी चाहिए। इवेंचुअली हमारे यहाँ वो कुछ कारणों से नहीं हो पाता है। एंड बट अगर हम पास्ट में जाएं, सो दे आर मोर फोकस्ड। वहाँ पर हम कुछ भी ऐसा करप्शन जैसा है, कुछ भी वो चीज़ हम नोटिस नहीं करेंगे। और एक चीज़ जो हम देखेंगे कि वहाँ पे हर एक चीज़ प्रॉपर प्लानिंग से, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, उनके पास कोई रिकॉर्ड शायद हो नहीं हो, आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, तो मुझे वो इतना आइडिया नहीं है, बट आई मस्ट से कि वो हर एक चीज़ प्रॉपर कैलकुलेटिव पर्पज से थी। तो जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि चलो अभी एशियंट में ही हैं, तो जैसे अपन देखते हैं कि इंडिया में जैसे एशियन टेम्पल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, फोर्ट्स है, जो 500-500 साल से टिके हुए हैं। लेकिन हम आज की बात करें तो अभी जैसे हमने बिहार का इंसिडेंट देखा, 1 महीने में 11 पुल गिर गए वहाँ पे। जी तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है इसमें। अनंत, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री वाला पार्ट। सो जो हमारे मंदिर हैं, अगर आप द्वारकाधीश जी गुजरात में जो लोकेटेड है मंदिर है हमारा, और भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है, स्पेशली अगर मैं टेम्पल का ही जिक्र करूं अगर, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इन सारे स्ट्रक्चर्स में कि जो इसका बेस है या ग्राउंड पे जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर जाके छोटा हो जाता है, एंड देन सडनली एक एंड आके एक स्टीप पे ये फिनिश हो जाता है। बेसिकली वो आपका एक फ्लावर शेप टाइप का नहीं है, इट इज़ इन द कॉनिकल शेप बेसिकली एट द टॉप। और पिरामिड्स आप देख लीजिए, सब में ये है कि बेस एरिया ज़्यादा होता है, ऊपर आप जैसे जैसे हाइट अचीव करेंगे। मॉडर्न मार्बल्स में अगर आप देखना चाहें तो बुर्ज खलीफा आप देख लीजिए, सेम फिलोसॉफी है वहाँ पर भी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्ट्रक्चर में उसकी स्टेबिलिटी को लेकर। हमारे जो इनफैक्ट आज के भी जो मंदिर बनते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसी फिलोसॉफी पर ही हैं कि भाई हमें इस तरह के बनाने। अगर हम ब्रिजेस की बात करें जो कि गिर गए बिहार, सो ब्रिजेस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर्स। उससे पहले मैं जो इंडियन स्ट्रक्चर्स है उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, देन वी विल कम टू द ब्रिजेस वाला पार्ट। सो अभी हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, आप नोट करना कि हमारा ग्राउंड पे जितना भी एरिया है, हम चाहेंगे कि हम कैंटिलीवर्स जो होते हैं, कैंटिलीवर्स से अगर आप उसको रिलेट कर पाएँ, अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं तो हम हमारे छज्जे जो हैं वो हम बढ़ा देते हैं, राइट, कि नहीं हमें तो और एक्स्ट्रा एरिया चाहिए। हम जो है हमारे एरियाज उसमें वो संतुष्ट नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो सेटबैक का रूल लाती है, वो लाती कुछ सोच समझ के है, वो हम फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए हमारी बिल्डिंग्स कहीं ना कहीं वल्नरेबल है एज कम्पेयर टू एंशिएंट वन। तो एक और इसी में मैंने ऐसा एक कहीं सुना था कि एक ब्रिज था, उसमें सब कुछ सही था, बट एक पर्टिकुलर कर्व पर एक्सीडेंट बहुत हो रहे थे, तो लोगों ने उसको बंद कर दिया और उसको टैग दे दिया कि भाई इंजीनियरिंग ही फेल हो गई। तो ऐसा क्यों होता है कई बार? देखिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की जब हम बात करें रिगार्ड टू ब्रिजेस एंड द कॉर्नर एंड द शार्पनेस, सो दैट इज समथिंग बेस्ड ऑन कि वहाँ पे कितना लोड आ रहा है और किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। ओके। जब कहीं पे कर्व्स आ रहे हैं और बेस्ड ऑन दैट मे बी एक्सीडेंट्स और मर्जर पॉइंट्स, अगर उस बेस पे उसको बंद किया जा रहा है या कुछ है, सो देर इज अ फॉल्ट इन उसका जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है। ओके। उसमें एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आपके
जो नोट्स हैं, नोट्स बेसिकली जहाँ पे आपके दो व्हीकल्स बेसिकली इंटरसेक्ट होंगे, हाँ हाँ सो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस तरीके से डिजाइंड है। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, वो पॉइंट आके मिल रहा है वहाँ पर। ओके तो दैट माइट बी द रीज़न कि इस वजह से उस पर्टिकुलर सेक्शन को किया गया हो। और वो जो इंजीनियरिंग फेलियर की आप जो बात कर रहे हैं, दैट माइट बी लिंक टू दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो है वो लैक रहा होगा उस पर्टिकुलर उस ब्रिज में। तो बट आपने जैसे यहाँ पे बोला कि इतनी बार चेक होता है, और जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली चेक होगा वो कई बार, तो फिर ये वाली चीज़ पकड़ में क्यों नहीं आई? बनने के बाद कैसे पता पड़ा? देखिए, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो हम जो बात कर रहे हैं, जो फेलियर जो हमारे सामने आता है, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एंड मौके पर एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन माइट बी उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, या फिर प्री प्लानिंग में उसको किसी और चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था एंड पोस्ट डिज़ाइनिंग उसका यूज़ किसी और चीज़ के लिए। इसको आप आपके घर से भी रिलेट कर सकते हैं कि आपका घर बन गया, प्लानिंग वगैरह सब हो गई, डिज़ाइन हो गया, आपने कोई पर्टिकुलर रूम है वो आपने आपके बेडरूम के हिसाब से डिज़ाइन करवाया। हाँ अब आप उसको एज अ बेडरूम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, आप उसको एज अ कुछ अदर मे बी म्यूजिक रूम, एक्टिविटी एरिया, हाँ तो वो आपको एक फ़र्क दिखेगा उसके फंक्शनैलिटी में, आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। तो कुछ इस तरह का ही आपको शायद उस ब्रिज में खामी आपको दिखी होगी या आई होगी।